इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएचए की तरफ से सीए का नोटिफिकेशन हुआ जारी। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएचए की तरफ से सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो शरणार्थी 2014 31 दिसंबर से पहले भारत में आ चुके हैं, उनको अब नागरिकता मिलेगी, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन सभी को नागरिकता दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये कानून 2019 में बन चुका था, इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी थी। और अब 2024 में अब इस को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 2014 31 दिसंबर से पहले जो भी शरणार्थी यहां पर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आकर यहां पर रह रहे हैं, उन सभी को अब नागरिकता मिलेगी इस कानून के तहत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों का विरोध भी देखने को मिला है। तो वहीं ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो इस कानून को अपने प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हम सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है गरिमा। जिस तरह से देखें, 2019 में इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन अधिसूचना अब जाकर जारी हुई है। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले, विपक्ष ये जरूर बोलेगा कि चुनाव को देखते हुए इसकी अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है बीजेपी को इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। देखिए भागीरथ, जिस तरह से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि सीएए कानून जब लागू होगा, जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो एक बार फिर से जो तमाम राजनीतिक दल हैं, विरोध की स्थिति एक बार फिर से पनपेगी। जिस तरह से अभी अभी आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में इस कानून को नहीं लागू करने की बात टीएमसी सरकार की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ और भी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं इस कानून को लेकर के। शाहीन बाग में जो हमने तस्वीरें देखी थी, लगातार प्रदर्शन चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है भागीरथ कि इस कानून को लेकर के भ्रम की स्थिति है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जो अधिकार है वो छिन जाएंगे, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को इस तरह की बातें लगती है। तो हालांकि सरकार ने इसको लेकर के तमाम बातें भी कही थी, स्थिति भी साफ की थी, लेकिन इसे लेकर के प्रदर्शन लगातार चल रहे थे। हालांकि अब इसका नोटिफिकेशन एमएचए की तरफ से जारी कर दिया गया है। आज से ये कानून लागू हो जाएगा और ये बात 2024 के चुनाव के पहले के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि चुनाव के पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। और आज से ये कानून लागू हो रहा है। इसका फायदा भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्हें कितना पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो तस्वीरें बदलती जा रही हैं वो भी हम आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि अभी अभी इस कानून को एमएचए ने लागू किया है। इसका नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुआ है। भागीरथ, बिल्कुल गरिमा, ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी की लिस्ट में रहे, जिसमें 370 है, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, उसमें से एक ये भी बड़ा मुद्दा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह कह चुके थे, एक तरह से उन्होंने ललकारा भी था कि कोई भी हमें इस कानून को लागू करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी के बयान सामने आए थे। हालांकि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रदेश का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, केंद्र सरकार देगी नागरिकता। हालांकि राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी को इसका विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या वहां पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की है, जो कि एक मजबूत वोटर माना जाता है, जिसमें ममता बनर्जी को इसलिए विरोध करना पड़ रहा है। हालांकि देखना होगा इस विरोध का असर कितना होता है। लेकिन एक बार फिर से जो बीजेपी की लिस्ट में बड़े बड़े मुद्दे हैं वो लगातार एक के बाद एक यहां पर पूरे होते जा रहे हैं। 370 हट गया है, राम मंदिर का निर्माण हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, इसको प्रदेश लेकर आ चुकी है वो उत्तराखंड की सरकार। और अब यहां पर बात करें इसकी, जिस तरह से सीए अब यहां पर अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन सवाल जरूर यहां पर मुझे लगता है विपक्ष जरूर पूछेगा कि 2019 में जब राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई थी तो इतना समय क्यों लगा इसको लागू करने को लेकर। मुझे लगता है ये एक अहम सवाल होगा जो विपक्ष जरूर पूछेगी। जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि जब 2019 में इस कानून का जिक्र किया गया, जब संसद से इस कानून को पारित किया गया, उसी टाइम से लेकर के इसे लेकर के जो तमाम विपक्षी दल हैं, खास तौर पर एआईएमआईएम, टीएमसी और भी इसके साथ ही जो तमाम अन्य दल हैं, वो इस कानून को लेकर के लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि विरोध का असर बहुत ज़्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि हमने कश्मीर के मुद्दे के जिस तरह से अभी अभी आपने जिक्र किया, धारा 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का जिस तरह से जिक्र किया, वो सब हमने देखे। केंद्र सरकार ने जिस तरह से सारी
कानून को लेकर के कश्मीर से इस धारा 370 को हटाया, तो उसके बाद भी बेहतरी जो है कश्मीर में वो साफ तौर पर देखी गई। सीएए को लेकर के एक बार मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगी कि इसे लेकर के बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में भ्रम है, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच में भ्रम है कि उनके जो अधिकार है वो चले जाएंगे, उनकी जो नागरिकता है वो मुश्किल में आ सकती है, वो संकट में है। हालांकि सरकार बार बार ये तस्वीरें साफ करती है, स्थिति साफ करती है कि इससे किसी भी समुदाय को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि जो धर्म से प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, और भारत आना चाहते हैं, नागरिकता भारत की लेना चाहते हैं, और धर्म से उन्हें उस देश में प्रताड़ना मिल रही है, तो ऐसे में उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इससे मुस्लिम समुदाय को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान से मुस्लिम आना चाहे और उसे क्यों नागरिकता राजनीति तो जरूर शुरू हो जाएगी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के नेता एहतेशाम उल हक भी जुड़ गए। एहतेशाम जी, आपकी नेता ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही थी और कह रही थी कि इस कानून का हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि मुझे बताइए किस तरह से, उनके अधिकार में तो है ही नहीं। अब केंद्र सरकार की तरफ से MHA ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब पूरे देश में यह कानून लागू हो गया है। 2014 में 31 दिसंबर से पहले जो शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, उन सबको नागरिकता मिली। कैसे ममता बनर्जी कह रही है कि हम इसे प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे? उनके पास तो अधिकार भी नहीं है। पहले मैं भागीरथ जी आपको बोलना चाहूंगा कि जो हमारे भारत की चुनावी प्रक्रिया है, आज जो हमारे केंद्र में बैठे हुए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो दूसरी मर्तबा उन्होंने सत्ता में अभी बैठे हुए हैं, तो आज 10 साल से जो वहाँ जो गद्दी में बैठे हुए हैं दिल्ली के केंद्र में, तो वो तो हमारे 18 से लेकर के जितने भी आयु के लोग हैं उनको तो वोट दिए हैं। तो कहीं न कहीं जो भी पिछली मर्तबा जो 2019 का लोकसभा में वो जो जीत हासिल किया 303 है, तो ये कहीं न कहीं तो इसका मतलब है कि ये गलत है। या उससे 2014 से पहले भी जो उन्होंने सत्ता में जो बैठे हुए थे, तो वो कहीं गलत है। हमारा जितना भी है, जो हमारा देश के जो भी लोग वोट दिए हैं, वो सब ठीक है। अब आप अगर कहते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है हक की आवाज है। ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो पूरे भारत में अकेले 2019 में देखा होगा सिस्टम सीए। ठीक है, आप कह रहे हैं हक की आवाज, आप कह रहे हैं हक की आवाज, लेकिन हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई जो पाकिस्तान में पीड़ित हैं, जो अफगानिस्तान में पीड़ित हैं, जो बांग्लादेश में पीड़ित है, वो अगर यहाँ पर आए हुए हैं और अगर वो अपने हक की बात करते हो, क्या ममता बनर्जी इस हक के साथ नहीं है? सभी के साथ में है, ठीक है। और जो भागीरथ जी मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो जिस तरह का यही टाइम में ये क्यों, ये सिर्फ लोकसभा का इधर बिल्कुल बच गया, ये चुनावी एक इस तरह से ताकि माइनॉरिटी में मुसलमानों को इस तरह से मैसेज आए और ये हमारे हिंदू भाई जो खुश होकर नहीं, लेकिन इस टाइम छोड़िए, आप तो इसका पहले से विरोध कर रहे हैं। जब ये संसद में पास हुआ था तब भी आप लोग ने विरोध किया था। अगर इस टाइम को हम साइड में भी रख दे, ठीक है, इसको लेकर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं कि अभी क्यों इतना समय क्यों लग गया इसको अधिसूचना जारी करने में, लेकिन विरोध तो आप पहले से ही कर रहे थे ना। क्या जो आप हक की बात करते हैं, आपने कहा ममता बनर्जी सबकी हक की बात करती है, तो क्या इनके हक की बात नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ममता बनर्जी सभी तो विरोध क्यों फिर? विरोध क्यों नहीं? ये जो केंद्र में जो बैठे हुए जो सरकार जो लागू की, बताइए ना विरोध क्यों? मुझे क्लियर आंसर दीजिए, विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि ये सही नहीं है, ये जो उन्होंने पास किया ये सही नहीं है, इसलिए क्या सही नहीं? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप यहाँ गोल बोल घुमा रहे, मैं कह रहा हूँ क्या सही नहीं है, मुझे एक लाइन में बताइए आप। सर जी ऐसा है कि उन्होंने जो 10 साल पहले जो अभी 5 साल पहले 19 में जो बैठे जो सत्ता में, तो जो उन्हीं का आधार है। भारत का आइडेंटिटी हमारा कैसे है? वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अभी एक नया जो हर नागरिक पास में जो है वो इंडियन है। अभी हम आपसे कहना चाहेंगे आपके पास में एहतेशाम उल हक जी, मुझे लगता है जवाब नहीं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि सीधे मुझे बताइए, लेकिन आप फिर कहां से घुमा के लेकर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है यही स्थिति शायद टीएमसी का भी है, आप सीधी तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे इस मामले। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त प्रदीप बैस जी भी जुड़े। प्रदीप बैस जी, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। प्रदीप बैस जी, जिस तरह से देखेंगे 2019 में इस पर राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इतना समय क्यों लगा इसकी अधिसूचना जारी करने में, इसको लागू करने में? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव का इंतजार करी थी बीजेपी? प्रदीप बैस जी का इंतजार थोड़ी कर रहे थे। नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है।
जी देखिए, सरकार अपने जो है ना कार्यक्रमों को अपने शेड्यूल के हिसाब से करती है। इसमें लोकसभा चुनाव देखिए, हाँ चूंकि विपक्ष ने इसका इतना विरोध किया, इतने भ्रम फैलाए, तो निश्चित तौर पे मीडिया के बंधु सवाल निश्चित पूछेंगे कि भाई यही समय क्यों। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप इससे विपक्ष यानी इंडी गठबंधन या जो भी है विपक्ष में उस बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं। किसी की नागरिकता लेने का नहीं है, देने का कानून है। तो अगर इनका कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज कम है तो इनको थोड़ा सा आपके माध्यमों से, मतलब मीडिया के माध्यमों से इसको अपग्रेड कर लेना चाहिए। और ये नागरिकता देने का कानून है। इससे जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं जिनके पास सब कुछ है, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये आपका सवाल जायज, लेकिन ममता बनर्जी विरोध कर रही, वो कह रही कि इसे हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अरे ममता जी तो हर सीधी बात को उल्टा बना के विरोध करती हैं। ममता जी का क्या बात कर सकते हैं आप बताइए। इंडी गठबंधन खड़ा हुआ, फिर उसका विरोध करके बाहर निकल गई, और किन कारणों से बाहर निकली ये सभी को जग जाहिर है। हालांकि वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन ममता जी निकली हुई है कांग्रेस से निकल करके उन्होंने वाम दलों के गठजोड़ को तोड़ा और बंगाल को वाम शासन से मुक्ति दिलाई। लेकिन कांग्रेसी असर जाएगा कहाँ। तो ममता दीदी जो कर रही हैं, चलिए आप ठीक है, आपने कांग्रेस असर की बात की। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी। स्वामीनाथ जी, यहां पर जिस तरह से सीए को लेकर आप लोग की तरफ से विरोध कई बार देखने को मिला है, आप क्या कहेंगे? अब तो सीए लागू हो गया, अधिसूचना जारी हो गई है। देखिए, सरकार का मंसूबा जैसा भी हो, लेकिन समय ठीक नहीं। अभी समय आ गया चुनाव का, तो ये हर आंकड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये चाह रही है कि किसी मौका को न छोड़ा जाए। तो उसी को देखते सीए लागू किया गया है कि अधिसूचना जारी हुए कितना दिन हो गया, राष्ट्रपति उस पर कई बार ये सब चर्चा होने के बाद समय देखा जा रहा था कि कब चुनाव का बेला है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उससे पहले लोगों को एक दिया जाए कि मैं तो देश हित और राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ। मैं तो जो शरणार्थी हमारे थे उनको हम अपना रहे हैं, हिंदू, सिख और पारसी, बंगाली और पारसी और बौद्ध जन और ईसाई को। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का एक देकर नारा और जोड़ने की बात कहा के। लेकिन ये समय जो है उनका चुनावी एजेंडा है, उसी एजेंडा के तहत एक काम किया गया। समय को अगर साइड में रख दूं मैं, क्या कांग्रेस इस कानून के साथ है? देखिए, किसी से चर्चा किए बिना ये कानून को लागू किया गया, आप भी जान रहे हैं। और जिस तरह से देश संसद में पास हुआ है, संसद में बकायदा पास हुआ है। मुझे लगता है कि संसद से और जो बेहतर जगह कहाँ होगी जहां पर ये पास होगा, ये संसद में पास हुआ है, उसके बाद ये कानून बनाई है। भागीरथी जी, इन लोग का जो मंशा है, जैसे इनके ही एक सांसद वहाँ कर्नाटका का बोले कि 400 सीट पार आने के बाद 20 राज्यों में मेरी सरकार और राज्यसभा में होगा तो हम संविधान को बदल देंगे। तो इस तरह हेंगड़े कोई सांसद हैं उनके लोकसभा के, वो कर्नाटका के भारतीय जनता पार्टी का। तो इन लोग का सोच है। चलिए, संविधान को लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन संविधान आजादी के बाद उसमें कई बार संशोधन हुआ है, आप लोग की सरकार में भी, हालांकि आज ये मुद्दा नहीं है। लेकिन स्वामीनाथ जी, मैं देखिए सिंपल सवाल मैंने पूछा है कि इस कानून के साथ कांग्रेस है कि नहीं? देखिए, कानून अब तो लागू हो गया, लागू हो गया तो ये अब देश का विरोध तो कोई करता नहीं है। लेकिन जिस तरह से थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनावी एजेंडा बना के हर चीज में चुनाव का एजेंडा खोज रहा है, किस तरह से भ्रमित कर किस तरह से लोगों को लपेटा जाए, ये खेल अभी उनके, आपको बोल रहा था, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि हेंगड़े जी ने क्या बोला था। वो बोला था कि 400 सीट पार होने के बाद 20 राज्यों और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के बाद हम संविधान बदल देंगे। तो ऐसे इन लोग का सोच है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, जिसका सोचे होगा कि ठीक है। हालांकि मैं कह चुका हूं कई बार कानून में संशोधन हो चुके हैं आजादी की बात, हालांकि आज ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, एहतेशाम जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अब तो कानून बन गया, लागू हो गया है, तो अब हम देश के विरोध में तो जाएंगे नहीं। लेकिन क्या जो ममता बनर्जी अभी भी इसका विरोध करें, क्योंकि अब तो कानून बन चुका है और कहीं ना कहीं क्या भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही क्या? क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ में तो है ही नहीं, वो कह रही प्रदेश में से लागू नहीं होने देंगे, जबकि जो पूरी पावर है वो केंद्र के पास है। हमारा राज्य है, यहाँ जहाँ हमारी जनता ने मत के द्वारा हमें यहाँ वोट दिया है और मैं यहाँ हमारी समझ लीजिए फुल मेजोरिटी है, तो यहाँ मैं एविडेंस नहीं पास होने दूंगा। ये ममता बनर्जी कह रही ठीक कर रही है, क्योंकि
ये जो है तो फिर इनका event क्या है, होगा, ये- इनका क्या होगा? जो आप हक की बात करते हैं, जो हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई आपके प्रदेश में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश में पीड़ित थे, जो पाकिस्तान में पीड़ित थे, मेरी जो बात अफगानिस्तान में पीड़ित थे, वो यहां पर आ गए, इनका क्या होगा? इनकी हक की फिर बात क्या, फिर इनकी हक की बात कौन करेगा? भागीरथ जी मेरी बात समझिए। अभी जो बंदा मेरा सामने वाले जो हैं कि भागे, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। तो नागरिकता देने के लिए यहाँ कौन मांग रहा? आप जो अभी पिछला सरकार जो 2019 में बैठी हुई थी, तो वही लोग के वोट से तो आज सरकार बनी है। तो सरकार को आप ये कर लिए, विड्रॉ कर लिए। सरकार को तो गिर जाना चाहिए, सरकार रहने का यही नहीं होना चाहिए। मोदी जी दिखलाए पहले, मोदी जी हमारे जो स्वराष्ट्र मंत्री है, होम मिनिस्टर, वो दिखलाए अपना सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? आज से 70 साल पहले कोई भी हॉस्पिटल में क्या जन्म होता था क्या? कोई एक एविडेंस बर्थ सर्टिफिकेट दिखलाते, हमारे प्रधानमंत्री जी दिखलाते। नहीं, ये कैसा रिलेवेंट है? आप क्या एग्जांपल दे रहे हैं? आपको लग रहा है इसमें कुछ मैच है? इसमें साफ है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हैं और उनको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई है। और आप पता नहीं कहां का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या टीएमसी के पास सीधा जवाब नहीं है? वो इसी तरह की भ्रम के जवाब दे रही है। टीएमसी के पास बहुत, आपने जिस हिसाब से कहा, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से हमारे जो मित्र बैठे हुए बोले नागरिकता देने का कानून है, तो नागरिकता देने वाली बात कहां से आ गई भाई? तो आप नागरिकता हमें क्यों देंगे? मैं तो ऑलरेडी पहले से हूं। आपको थोड़ी दे रहे हैं, आपको थोड़ी दे रहे थे शाह उलझक जी। जो शरणार्थी यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। जो शरणार्थी है यहाँ पर, जो हमारे देश के नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, उनके लिए कानून नहीं। जो पहले से जो नागरिक है हमारे देश में, उनके लिए कानून थोड़ी। जो शरणार्थी है उनके लिए कानून है, उनको नागरिकता दी जाएगी। हमारे यहाँ बंगाल में आप देखिएगा, बंगाल में देखिएगा जिस तरह से मोतुआ समाज, तो ये लोग पहले से समझ लिए यहाँ पर आज से नहीं, एक जमाने से 71 के बाद से है। तो उस जमाने में तो आप बोलिए नागरिकता देने का, वो लोग तो नागरिक है ऑलरेडी। तो वही तो, जो नागरिक है उनको नागरिकता थोड़ी मिलेगी। प्रदीप भाई जी, क्या यहाँ पर भ्रम फैलाने की बात की जा रही है? क्योंकि जिस तरह एहतशाम उलझ जी कह रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, जो पहले से नागरिक है उनको थोड़ी नागरिकता मिलेगी, जो शरणार्थी है उनको नागरिकता मिलेगी। प्रदीप भाई जी, वाली बात, यहाँ शरणार्थी वाली बात कैसे आई? आज जो समझ लिए आप 19 में जो लोकसभा हुआ आपका, वही शरणार्थी, ये वही बंगाल के लोग जो 18 सीट उनको दिए हैं, तो 18 सीट उनको एमपी को रिजाइन मारने बोलिए। यहाँ का जो समझ लिए जो होम मिनिस्टर है, उनको बोलिए रिजाइन मारने के लिए। वही शरणार्थी। प्रदीप भाई जी, क्या अब इसमें भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है? एहतशाम उलझ जी, मैं इसका समर्थन कर पा रहे हैं पूरी तरह से, समर्थन तो कर ही नहीं है, लेकिन विरोध को लेकर कोई यहाँ पर क्लियर जवाब उनके पास नहीं है। घुमा फिरा के वो कह रहे हैं कि इस चुनाव को रद्द कर दे, ये कर दे, वो कर दे। प्रदीप भाई जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? उनके पास कोई तर्क नहीं है, एकदम मूल भावना इसकी है, इस कानून की है कि नागरिकता देने का कानून है। इसमें किसी से सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता है क्या? आप जबरदस्ती अगर घबराए हुए हैं कि आपको ऐसा है, देने का तो घबराए रहिए, आपके पास कोई नहीं आएगा सर्टिफिकेट मांगने के लिए, बंद सर्टिफिकेट है। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपसे कौन मांगने के लिए आ रहा है? आपका आप तो पहले ही से यहाँ पे सब कुछ लिए बैठे हैं। अरे सीधे से है, इसमें सीधे लिखा हुआ है कि पड़ोसी 3 देशों से जो ऐसे लोग जिनको धार्मिक आधार पर ताड़ना मिलती है और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आ चुके हैं, ये उनको देने का है कानून। इतना क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। स्वामीनाथ जी, क्लियर लिखा हुआ है कि नागरिकता देने का कानून ही है, तो फिर ऐसे भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न हो और यहाँ पर भ्रम हो और लोगों के बीच में दुर्भावना जागे? क्यों ऐसी स्थिति फैलाई जा रही है? अभी नहीं बनवाए। स्वामीनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। जब इस कानून के तहत ये नागरिकता देने का कानून है, तो फिर इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई जा रही है? शाहीन बाग में हमने देखा लंबे समय तक वहां पर इसका विरोध किया गया, जबकि कई बार केंद्र सरकार कह चुके हैं, कई बार नेता कह चुके हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। फिर भी इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई जा रही है? देखिए साहू जी, सीए एनआरसी में जो बताया गया कि ये नागरिकता जो है, एनआरसी का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ स्वामीनाथ जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सीए के तहत तो नागरिकता दी जाएगी, एनआरसी का तो अभी जिक्र तक नहीं हो रहा है। अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है एनआरसी का। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बात पूरा नहीं समझे, वो बौखलाहट होने लगा बैठ जी को। मैं ये बोल रहा था कि एनआरसी के कानून में बोला गया कि यहाँ के जो आधार, जो हमारा इलेक्शन कार्ड है और जो यहाँ का निवासी है,
वो मैं हमारे मित्र जो प्रवक्ता है उसके टीएमसी को, उनके लिए बता रहा हूँ। आपके पेट में दर्द ना हो वैद्य जी, दवाई ले लीजिए आप थोड़ा। मैं आप ही का बात बता रहा हूँ। जो चीज आपको आप लोगों को दर्द ये होता है कि दूसरे के घर में कूदने का है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोई भी सुरक्षा की बात करते हैं, अरे भ्रम तो आप लोग देश को फैला रहे हो जुमलों का। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते लोगों को कितना मोदी की गारंटी का जो जुमला दे रहे हो आप लोग, मोदी की गारंटी का जुमला दे रहे हो। अभी चुनाव है तो लेकिन सोमेला जी ये मुद्दा बड़ा बनेगा। सीए कानून लागू हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 हट गया है, ये बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी के घोषणा पत्र में थे। बीजेपी इन बड़े मुद्दों के करके पूरा करती जा रही है। मुश्किल होगा आप लोग के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। को जिस तरह से कब्जा करते जा रहे हैं उसी तरह से देश को 205 लाख करोड़ खर्च के बाद ये सब अपने पाप छुपाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देश के लोग बेरोजगारी के उस कगार पे खड़े हैं, यहाँ के लोग को रहने का जगह नहीं, सबके छत देने की बात प्रधानमंत्री कहते थे। किसको छत दिए और जिस तरह से, अरे चुप रहो यार, आपको अपने पक्ष में, आपके समय में हम नहीं बोले ना, आपके समय में नहीं बोले। यही तो आप लोगों का यही कुकर्म है। एक तरफ कहते हो महिला सुरक्षा की बात करते हो, दूसरे तरफ आप लोग सारे महिलाओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रेपिस्ट पार्टी बन चुकी है पूरे देश में, लोग जान गए कि आपका विचारधारा कैसे है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि अब ये कानून लागू हो गया और इस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी होती ही रहेगी। लेकिन यह कानून, हालांकि सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर इतना समय क्यों लग गया, कि जब 2019 में इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एक प्रोसीजर के तहत इस पर हमने इसको लागू किया। लेकिन फिलहाल सीए जो एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी का, अब यह भी अमल में इसको लाया जा चुका है। अब यह कानून हो गया। 2014 31 दिसंबर से पहले जो भी शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, गैर मुस्लिम शरणार्थी, उन सभी को इसके तहत नागरिकता मिलेगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।